हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन इन पीपीज इन केमिस्ट्री क्लासेस। तो आज की क्लास में अपन केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अब जो क्लासेस होने जा रही है इस सीरीज में अपन इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक दोनों केमिस्ट्री के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में आपके आने वाले हैं। तो लेट अस सी। आज की क्लास में पहले अपन कुछ वन लाइनर क्वेश्चन देखेंगे जो वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सबके बारे में डिस्कस करेंगे। तो लेट अस सी फर्स्ट क्वेश्चन। जैसे आपसे पूछ लिया गया कि राइट डाउन जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट आपसे बोल दिया जाए या फिर डी ब्लॉक एलिमेंट का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपसे पूछे तो आप क्या बताएंगे? n-1d। डी में जैसा कि अपने को पता है कि इलेक्ट्रॉन कितने बढ़ते हैं, मैक्सिमम 10 बढ़ते हैं। और कहां से स्टार्ट करके 1 to 10, तो d 1 to 10, ns 1 to 2। एस में मैक्सिमम कितने बढ़ते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं। पर हाफ फील्ड फुल फील्ड स्टेबल होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज भी कर सकता है या फिर तो ध्यान रखें डी ब्लॉक एलिमेंट का या फिर ट्रांजिशन एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपसे पूछा जाए तो आप क्या बता देंगे? n-1d 1 to 10, ns 1 to 2, वेयर n मीन्स नंबर ऑफ पीरियड, जहां n का मीन क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ पीरियड। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। जैसे कि आपसे पूछ लिया गया कि गिव एन एग्जांपल ऑफ हेक्साडेंटेड लिगेंड एंड पॉजिटिव चार्ज लिगेंड। ये जो क्वेश्चन आप डिस्कस कर रहे हैं श्योर पेपर में आपको इन क्वेश्चन से देखने को मिलेगा। हेक्साडेंटेड लिगेंड के एग्जांपल आप क्या बता सकते हैं? EDTA-4 इथाइलिन डाइएमीन टेट्रा एसीटेटो। स्ट्रक्चर आप बताना चाहिए, स्ट्रक्चर बता सकते हैं। इथाइलिन डाइएमीन टेट्रा एसीटेटो, एसीटेटो CH2COO-। इस तरीके से आप बता सकते हैं। तो यहां देख रहे हैं डोनर एटम कितने? 6 है। 1 2 3 4 5 6। तो एग्जांपल हो गया किसका? हेक्साडेंटेड लिगेंड का। हेक्साडेंटेड लिगेंड मींस द लिगेंड हैविंग 6 डोनर एटम। ऐसे ही पॉजिटिव लिगेंड के एग्जांपल आपसे पूछा जाए बता सकते हैं नाइट्रोसोनियम आयन, नाइट्रोनियम आयन, NO2+। तो ध्यान रखिए पॉजिटिव चार्ज लिगेंड का एग्जांपल आपसे पूछा जाए नाइट्रोनियम, नाइट्रोनियम आयन हो गया, नाइट्रोसोनियम। तो ध्यान रखिए। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि वाई हीलियम गैस इज यूज्ड इन डाइविंग अपरेटस। डाइविंग अपरेटस से यहाँ क्या मीन है? स्क्यूबा डाइवर यानी समुद्र में जो गोताखोर होते हैं अपने साथ ये सिलेंडर लेके जाते हैं, उसमें हमेशा कौन सी गैस यूज करते हैं? हीलियम गैस यूज करते हैं। क्यों? ड्यू टू इट्स लो सोलिबिलिटी इन ब्लड। ड्यू टू इट्स लो सोलिबिलिटी इन ब्लड, बिकॉज ब्लड में एक है बहुत कम अमाउंट में डिजोल्व होती है, तो इसकी वजह से ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस भी क्या होगी? लेस अमाउंट में डिजोल्व होगी। तो ध्यान रखिए हीलियम गैस को डाइविंग अपरेटस में अपन क्यों यूज करते हैं? ड्यू टू इट्स लो सोलिबिलिटी इन ब्लड। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि व्हाई हैलोजन्स आर कलर्ड। व्हाई हैलोजन्स आर कलर्ड इन नेचर। हेलोजन्स नेचर में वो कलर्ड किस वजह से होते हैं? तो कलर का रीजन पूछ रहा है, तो कलर का रीजन जहां भी आपसे पूछे तो आप क्या बता देंगे? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो हेलोजन्स नेचर में कलर्ड है किस वजह से? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन पी सबसेल। हेलोजन में आउटर मोस्ट सबसेल कौन सा होता है? पी सबसेल होता है। और पी सबसेल में क्या मिलेगा? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलता है विच शो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इन प्रेजेंस ऑफ विजिबल लाइट। जो विजिबल लाइट प्रेजेंस में क्या शो करता है? इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन शो करता है। इस वजह से हेलोजन्स नेचर में कैसे होंगे? कलर्ड। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, फिफ्थ क्वेश्चन।
फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, डिफाइन हार्डी-सुलजी लॉ। सरफेस केमिस्ट्री से क्वेश्चन बन रहा है, डिफाइन हार्डी-सुलजी लॉ। हार्डी-सुलजी लॉ अपन क्या बता सकते हैं, मोर इज द चार्ज ऑन कोवलेटिंग आयन, कोवलेटिंग आयन more will be its coagulating power। कोवलेटिंग आयन पे जितना ज्यादा चार्ज होता है उसकी कोवलेटिंग पावर उतनी ही ज्यादा होगी। यानी अपन क्या बता सकते हैं, कोवलेटिंग पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑन कोवलेटिंग आयन। कोवलेटिंग आयन पे जितना ज्यादा चार्ज होगा उसकी कोवलेटिंग पावर उतनी ही ज्यादा होगी। कोवलेटिंग पावर ज्यादा होने का मतलब कोलाइडल सोल को उतनी ही जल्दी वो क्या करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा, ड्यू टू विच प्रेसिपिटेशन टेक प्लेस, और उसकी वजह से क्या होता है, प्रेसिपिटेट बन जाता है कोलाइडल सोल का। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, व्हाट विल हैपन व्हेन BaCl2 solution is added in AS2S3 सोल। आर्सेनियस सल्फाइड सोल में आप क्या ऐड करें, BaCl2 सॉल्यूशन ऐड करें तो क्या होता है, तो अपन क्या बताते हैं कि AS2S3 सोल क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। ये आर्सेनियस सल्फाइड का जो सोल है वो नेगेटिव सोल का एग्जांपल है। और इसमें जैसे ही अपन बेरियम क्लोराइड ऐड करते हैं, बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन, तो Ba+2 आयन क्या कर देंगे, इसे न्यूट्रलाइज कर देंगे। नेगेटिव चार्ज सोल को Ba+2 आयन क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे। और क्या होता है, कोगुलेशन टेक प्लेस, कोगुलेशन हो जाएगा, नहीं कोलाइडल सोल का क्या बन जाएगा, प्रेसिपिटेट बन जाएगा। तो अपन क्या बता सकते हैं कि व्हेन इन AS2S3 सोल बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन इज एडेड, कोगुलेशन टेक प्लेस, क्या होता है वहां पे कोगुलेशन हो जाता है, यानी कोलाइडल सोल का प्रेसिपिटेट बन जाता है। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, डिफाइन रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस का एप्लीकेशन आपसे पूछा जाए तो एप्लीकेशन आप क्या बता सकते हैं, तो प्योरीफाई सैलाइन वाटर, सैलाइन वाटर को प्योरीफाई करने का काम आता है ये फिनोमेना, या फिर अपने जो वाटर प्योरीफायर होते हैं उसमें रिवर्स ऑस्मोसिस का फिनोमेना यूज होता है। रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है, ध्यान दीजिए, सपोज वी हैव ए प्योर सॉल्वेंट, वन साइड आपके पास क्या प्योर सॉल्वेंट है, और वन साइड सपोज आपने क्या लिया सैलाइन वाटर। सैलाइन वाटर मतलब सी वाटर, समुद्र का पानी आपने ले लिया यहाँ। अब सैलाइन वाटर में क्या होते हैं, वाटर में क्या डिजोल्व रहते हैं, साल्ट डिजोल्व रहते हैं सैलाइन वाटर। यानी ये एक तरह से कैसे भी होगा सॉल्यूशन की तरह। ऑस्मोसिस का प्रोसेस किधर से किधर होगा, प्योर सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन। ऑस्मोसिस का प्रोसेस किधर से किधर होता है, प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ होता है। अब इस ऑस्मोसिस की प्रोसेस को अपने को रोकना है, तो रोकना है तो अपन क्या करते हैं, सॉल्यूशन साइड प्रेशर लगाते हैं, और सॉल्यूशन साइड प्रेशर अप्लाई करेंगे तो ऑस्मोसिस का प्रोसेस क्या होगा, रुक जाएगा। तो कितना प्रेशर आपने अप्लाई किया सॉल्यूशन साइड टू स्टॉप द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर। यानी अपन क्या कहते हैं, द प्रेशर अप्लाइड टुवर्ड्स सॉल्यूशन साइड व्हिच स्टॉप्स द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। सॉल्यूशन साइड आप कितना प्रेशर लगाएं जिससे ऑस्मोसिस का प्रोसेस रुक जाएगी। ऑस्मोसिस प्रोसेस रुकने का मतलब प्योर सॉल्वेंट की एंटरिंग इनटू सॉल्यूशन, प्योर सॉल्वेंट सॉल्यूशन में एंटर होना बंद हो जाएगी। कब, जब इस साइड अपन प्रेशर अप्लाई करें। कितना प्रेशर आपने अप्लाई किया उसे अपन क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। लेकिन इस साइड यदि अपन प्रेशर लगाते कितना, मोर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर आप इस साइड लगाते हैं तो सॉल्यूशन का प्रोसेस क्या होता है, रिवर्स हो जाता है। रिवर्स मींस सॉल्यूशन में क्या है, सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट। तो सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है वो प्योर सॉल्वेंट की तरफ मूव करने लगते हैं। कब, व्हेन द प्रेशर अप्लाइड टुवर्ड्स सॉल्यूशन साइड इज मोर देन ऑस्मोटिक प्रेशर। यानी अपन क्या बताते हैं, व्हेन the process when the pressure applied towards solution side is more than osmotic pressure,
देन द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस गेट रिवर्स्ड। ऑस्मोसिस का प्रोसेस क्या होता है, रिवर्स हो जाता है। रिवर्स मतलब सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है वो प्योर सॉल्वेंट की तरफ मूव करने लगते हैं, इसी अपन क्या बोलते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस बोलते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं कौन सा हो, तो अच्छे से क्वेश्चन को आप देखिए, नोट करिए, कंफर्म गारंटेड इन क्वेश्चंस में आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन आपके सामने है नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ सॉलिड इज ड्राई आइस। ड्राई आइस क्या होता है, सॉलिड CO2, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को अपन क्या बोलते हैं, ड्राई आइस बोलते हैं। तो वैसे तो कार्बन डाइऑक्साइड नेचर में कैसा होता है, पोलर होता है, C पे पार्शियल पॉजिटिव, O पे नेगेटिव, बट बॉन्ड डाइपोल अपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से इसका डाइपोल मोमेंट क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो ये किस में काउंट होगा, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड में। ये क्या हो जाएगा, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो ध्यान रखिए, विच टाइप ऑफ सॉलिड इज ड्राई आइस आपसे पूछा जाए तो अपन क्या कहते हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, डी ब्लॉक से है, राइट जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट मतलब F ब्लॉक के जो एलिमेंट है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपसे पूछ रहा है अगला, जनरल। तो अपन क्या बता देंगे, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, n-2f 1 to 14। F में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, n-1d स्टेबल होने के लिए इधर एक्सचेंज कर सकते हैं 0 to 1 NH2। और वही सिमिलर डी ब्लॉक वाली बात, n का मीन्स यहाँ क्या है, नंबर ऑफ पीरियड, n का मीन्स यहाँ क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ पीरियड। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, what do you mean by homoleptic and heteroleptic complexes? What do you mean by homoleptic and heteroleptic complexes? अपन क्या बताते हैं यहाँ, होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस का क्या मीन है, if all the ligands attached to central metal are same। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की क्वेश्चन है ये। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ध्यान रखिए, कोऑर्डिनेशन एंटिटी होती है, एंटिटी में सेंट्रल मेटल से कौन अटैच रहते हैं, लिगेंड अटैच रहते हैं। यदि सेंट्रल मेटल से जुड़े हुए सारे लिगेंड कैसे हो, एक जैसे हो, तो उसे अपन क्या बोलते हैं, होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। यानी इफ ऑल द लिगेंड्स अटैच टू central metal are same, then it is known as homoleptic complexes। heteroleptic में अपन क्या बता देंगे, इसका जस्ट अपोजिट। heteroleptic complexes में अपन क्या बता देंगे, all the ligands attached to central metal are not same। पूरा लिखे अपन बीच में क्या लिख देंगे यहाँ, नॉट सेम, आर के बाद अपन क्या लिख सकते हैं, नॉट सेम। तो वो क्या हो जाएगा, हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। जैसे एग्जांपल अपन देखें, CONH3 6 प्लस थर्ड, यहां पर देख रहे हैं सेंट्रल मेटल से जुड़े हुए सारे लिगेंड क्या है, सेम, तो होमोलेप्टिक हो गया। PtCl4 -2, यहां भी सेंट्रल मेटल से जुड़े हुए सारे लिगेंड सेम है, तो ये भी क्या हो गया, होमोलेप्टिक। ऐसे ही हेटेरोलेप्टिक अपन देखें, PtCl2 Br2 -2, तो ये क्या हो गया, हेटेरोलेप्टिक। यहाँ Pt से Cl भी जुड़े हैं, Br भी जुड़े हैं, अलग अलग लिगेंड जुड़े हैं, तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स का। तो ध्यान दें, आज की क्लास में अपन ओनली 10 क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्लास में और भी ज्यादा क्वेश्चन अपन डिस्कस करेंगे। तो ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर करें, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। डेली के लिए आप 10 क्वेश्चन भी करते हैं तो ध्यान रखें 10 डेज में 100 क्वेश्चन आपके तैयार होने वाले हैं, लेकिन 10 की बजाय पर थोड़े ज्यादा क्वेश्चन करेंगे
कम से कम 15 क्वेश्चन तो डेली के अपन करेंगे ही। तो इन क्वेश्चन को आप अच्छे से नोट करें, इनमें कोई भी डाउट है वो आप कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं। थैंक यू।